नमस्कार दोस्तों, आपका हिमालय एकेडमी यूट्यूब चैनल में आज स्वागत है। आज हम चालू करेंगे हमारा जो टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे, उनकी बात करेंगे। और ये हमारा भारत का भौतिक स्वरूप है, वो पार्ट 5 या भाग 5 है। हम बात करते हैं दर्रों की। दर्रों का निर्माण कैसे हुआ और उनका निर्माण क्यों ज़रूरी था, इनकी हम बात करते हैं। तो दर्रे जो होते हैं, दर्रों की अगर बात करें तो दर्रे या पास जो होते हैं, ये पहाड़ों के बीच में संकरे तंग रास्ते होते हैं जो प्राकृतिक रूप से बनते हैं। पहाड़ जो बने होते हैं इस तरीके से, ये पहाड़ हैं और इस दिशा से इस दिशा में जाने के लिए बीच में संकरे रास्ते होते हैं। इन्हें दर्रे या पास कहा जाता है। इनका निर्माण कैसे होता है? इन दर्रों का निर्माण जो वो होता है या तो ज्वालामुखी उद्गार से, या भूस्खलन से या नदियों के द्वारा, नदियों के बहाव से इनका निर्माण होता है। दर्रे ऊंचे स्थानों के बीच में तंग या संकरे रास्ते होते हैं। तंग या संकरे रास्ते होते हैं जिनका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से या भूस्खलन से या नदियों के बहाव से जिनका निर्माण होता है। ये जो दर्रे होते हैं इनको ज़्यादातर नाम के आगे ला लिखा जाता है। कोई भी नाम लिखेंगे, हम लिखेंगे थागा ला, या हम लिखेंगे आपका बड़ा ला, चा ला, इस तरीके से हम ला लगाते हैं। ये जो ला शब्द आता है ये तिब्बत भाषा का शब्द है, तिब्बती भाषा का शब्द है और इसका मतलब भी क्या होता है? दर्रे होता है। तो लगभग दर्रों के साथ लिखा होता है ला, और ला का मतलब जो होता है वो होता है आपका दर्रे। तो हम बात करते हैं दर्रों की। हमने निर्माण की बात कर ली। निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से, नदियों के बहाव से इनका निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं इनके उद्देश्य की। उद्देश्य जो है ये परिवहन के लिए, ये व्यापार के लिए, या ये युद्ध अभियानों के लिए, और या हम बात करें ये मानव प्रवास के लिए महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ये जो दर्रे हैं ये परिवहन में, व्यापार में, या युद्ध अभियानों में, या मानव प्रवास के लिए काम में आए हैं। हमने देखा है कि हमारे यहाँ सिकंदर महान से लेकर बाबर तक के जितने भी आक्रांत आए हैं वो किसी न किसी दर्रे से होकर आए हैं। इनमें एक प्रमुख दर्रा आता है अफगानिस्तान के अंदर जिसे कहा जाता है खैबर दर्रा, जो हिंदू कुश पर्वत के बीच में है। इस तरीके से वो लोग यहाँ तक पहुँचे, मध्य एशिया में या भारत में या उपमहाद्वीप में पहुँचे तो किसी न किसी दर्रे से होकर आए। हमारा चीन के साथ व्यापार होता रहा है तो किसी न किसी दर्रे के साथ या दर्रे के कारण ही होता रहा है, क्योंकि बाकी तो हिमालय बहुत ऊंचा है। तो उन दर्रों के द्वारा ही मानव प्रवास होता रहा है, व्यापार होता रहा है। और युद्ध अभियान में भी एक देश है दूसरे देश के साथ युद्ध करता है तो इन जो दर्रों का, इनका जो परिवहन के रूप में इनको काम में लेता है। तो ये हमने देखा कि दर्रे जो हैं उनका निर्माण किससे हुआ और इनके उद्देश्य क्या क्या हैं। अब हम बात करते हैं दर्रे प्रमुख कौन कौन से हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम चालू करते हैं जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। जम्मू कश्मीर की बात करें तो पहले मैं सभी दर्रे जो उनके डायग्राम यहाँ पे बना देता हूँ और बाद में हम उनके नाम नोट कर लेंगे। तो एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा ये है, एक दर्रा ये, एक दर्रा ये है, एक दर्रा ये है, ये, इस तरीके से मैंने जम्मू कश्मीर में कई दर्रों के डायग्राम बनाए हैं। इनके हमें नाम नोट करने हैं, साथ के साथ आपको बताता चलूँगा भी दर्रा किसको किससे जोड़ता है। ये हमें पता है कि ये जो लाइन है ये एलओसी वाली लाइन है, यहाँ पर एलओसी की लाइन है। ये जो ऊपरी ऊपर दर्रा पड़ता है इस दर्रे का नाम है मिनटेक दर्रा।
मिनटेक दर्रा। दूसरा जो दर्रा आता है इस दर्रे का नाम है अघिल दर्रा। अघिल दर्रा। और ये जो दर्रा आता है इस दर्रे का नाम है, थोड़ा इसको नीचे बनाना पड़ेगा हमें, क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा पीओके है और नीचे वाला जो हमारा जम्मू है इसमें हमें इसको बनाना पड़ेगा। तो यह है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा। ये जो दर्रा है इसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। ये जो दर्रा पड़ता है इसका नाम है बनिहाल दर्रा। अगर हम ऊपर की बात करें इधर, तो इस दर्रे का नाम है खुंजराब दर्रा। ये जो दर्रा है बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ऊंचा दर्रा है, नाम है इसका काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा। अगर इस दर्रे की बात करें तो इस दर्रे का नाम है केशपांगला दर्रा। केशपांगला दर्रा। इस दर्रे की बात करें, इस दर्रे का नाम है लनकला दर्रा। और बीच वाला जो दर्रा है इसका नाम है जोजिला दर्रा। और एक दर्रा नीचे रह गया, ये रहा। इस दर्रे को कहा जाता है पेंजिला दर्रा। ये प्रमुख दर्रे आ गए। इसके अलावा एक दर्रा और भी है हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच में, यहाँ पर दर्रा है, ये रहा। इस दर्रे को कहा जाता है बड़ा लाचला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा। तो हमने जम्मू कश्मीर में काफ़ी दर्रों की बात कर ली। दर्रे ज़्यादा ज़रूर है, लेकिन इनके बाद में ये नहीं रहेगा अभी प्रश्न, जो किसी दर्रे का प्रश्न अगर हम कर ना पाएँ। तो प्रमुख दर्रों की हमने बात कर ली। सबसे ऊपर का जो दर्रा है ये देखो, आप थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ये जो इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा है ये है पीओके। और ये पीओके के अंदर जो दर्रे आते हैं वो 3 दर्रे मैंने आपको बताए हैं। एक तो है मिनटेक दर्रा, ये रहा। दूसरा है अघिल दर्रा, इसके नीचे वाला। और उसके बाद तीसरा दर्रा है उसका नाम है खुंजराब दर्रा। अगर हम नीचे की बात करें तो ये रहा काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा है ये सबसे ऊंचा दर्रा माना जाता है और इसकी ऊंचाई जो है वो है 5654 मीटर। ये ऊंचा दर्रा है जो चीन और भारत को आपस में जोड़ता है। हम यहाँ बात करेंगे डायग्राम बड़ा बनाकर, थोड़ा हम देख लेते हैं एक बार। उसके बाद में पीओके और जम्मू कश्मीर के साथ या श्रीनगर के बीच में जो दर्रा है उसे कहा जाता है बुर्जिल दर्रा। और ये पीर पंजाल दर्रा ये रहा। इसके नीचे आता है बनिहाल दर्रा, जिससे नेशनल हाईवे नंबर 1A गुजरता है, जो कभी पाकिस्तान या हमारे भारत और पाकिस्तान के बीच में जो नेशनल हाईवे था 1A वो यहाँ से गुजरता है। इसी पर हमारी जो जवाहर सुरंग है जिसकी लंबाई 6 किलोमीटर थी वो स्थित थी। उसके बाद में नाम आता है नीचे वाला दर्रा ये रहा पेंजिला दर्रा, जो कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ता है वो दर्रा है। अगर इस दर्रे की बात करें तो बड़ा लाचला दर्रा हिमाचल को जम्मू कश्मीर से जोड़ता है। अगर ऊपर वाले दर्रे की बात करें तो ये रहा केशपांगला दर्रा, जो हमारे जम्मू कश्मीर को तिब्बत से जोड़ता है। उसके ऊपर वाला दर्रा ये है लनकला दर्रा, ये जो अक्साई चीन है जिस पर चीन का अधिकार है, ये अक्साई चीन वाला एरिया है यहाँ पर, ये रहा। तो ये अक्साई चीन के अंदर से होता हुआ और तिब्बत की राजधानी है लहासा तक जाता है, वो दर्रा है लनकला दर्रा। और इस तरीके से श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है वो है जोजिला दर्रा, जो जम्मू कश्मीर के बीच में है। यहाँ पर ये सारे दर्रे काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, तो क्यों ना हम इस जम्मू कश्मीर को यहाँ बड़ा डायग्राम बनाकर उसमें समझें। तो देखते हैं यहाँ पर एक बार इसको जम्मू कश्मीर का बड़ा डायग्राम बनाकर इसको बड़े तरीके से हम समझेंगे यहाँ पर। ये हिमाचल प्रदेश है इधर, और नीचे वाला जो स्टेट है इसका नाम है पंजाब। पंजाब हम देखते हैं यहाँ पर ये जो लाइन है इसे कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। और ये जो लाइन है इसे कहा जाता है LAC, LAC। ये जो प्रदेश है इसका नाम है अक्साई चीन, अक्साई चीन।
और ये जो हिस्सा आता है इतना यहाँ पर है, इसका नाम है श्रीनगर, मैं ऐसा लिख रहा हूँ। और ये नीचे जो शहर है ये है जम्मू और कश्मीर। इसको हम अलग कर दें इतने से, इस तरीके से। ये बीच वाला हिस्सा है, इसका नाम है कारगिल। और ये आता है, ये है लेह और लद्दाख। तो हम देखा कि ये पूरा पूरा अक्साई चीन है। और ये आता है आपका पीओके, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब हमें देखना है कि कौन सा दर्रा किस प्रदेश के अंदर आता है। थोड़ा डिटेल से ज़रूर है, लेकिन आपको ये करने के बाद में दर्रों के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कौन सा दर्रा किसको स्पर्श करता है, किसके साथ जुड़ा हुआ है और किस प्रदेश में स्थित है। तो हम चालू करते हैं यहाँ से। जो हमने ऊपर बनाए थे सबसे पहले, जो है मिनटेक दर्रा, उसकी बात करते हैं। तो मिनटेक दर्रा यहाँ पर है। हम सभी दर्रों की बात नहीं करेंगे, कौन सा किससे किसको जोड़ता है, जो मुख्य उनकी बात करेंगे, क्योंकि दर्रे काफ़ी हो जाएंगे। तो ये है मिनटेक दर्रा। दूसरा जो है उसके बाद में आता है आपका अघिल दर्रा, ये रहा अघिल दर्रा, ये दोनों हमने बना दिए। तीसरा आता है खुंजराब दर्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये रहा खुंजराब दर्रा, इसकी हम बात करते हैं। तो ये दो स्थान हैं पीओके के अंदर, और ये है चीन का सिकियांग, मैं नाम नोट कर रहा हूँ, ये है चीन का सिकियांग प्रदेश। ये आता है आपका बल्तिस्तान, और ये आता है पीओके के अंदर आता है गिलगिट। तो पीओके में थोड़ा छोटा करके ऊपर लिखूंगा यहाँ पर पीओके। अब देखो आप, ये तीसरा दर्रा है, इसका नाम मैंने आपको बताया खुंजराब दर्रा, बड़ा इंपॉर्टेंट है खुंजराब दर्रा किस प्रदेश में, तो हम कह देंगे पीओके और चीन के बीच में है। खुंजराब दर्रा किसको किससे जोड़ता है, तो हम कह देंगे खुंजराब दर्रा बल्तिस्तान और गिलगिट को, ये देखो ये रास्ता प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है। इस तरीके से यहाँ से लोग कहाँ तक जा सकते हैं, सिकियांग तक जा सकते हैं। तो ये दर्रा जो है बल्तिस्तान और गिलगिट को सिकियांग से जोड़ने का काम करता है, ये दर्रा रहा। अब हम बात करते हैं काराकोरम दर्रे की। काराकोरम दर्रा है, इसे हम ड्रॉ करते हैं, ये रहा हमारा काराकोरम दर्रा। तो आप बता सकते हो काराकोरम दर्रा किस किस के बीच में है। नीचे दिखाई दे रहा है लेह है, और ऊपर कौन सा है, चीन है। यहाँ पर ये चीन ही है, चीन का ही सिकियांग प्रदेश है। तो ये दर्रा जो है, इस दर्रे का नाम है काराकोरम दर्रा। व्यापारिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण दर्रा रहा है, और सबसे ऊंचा दर्रा है, ये लिख देते हैं सबसे ऊंचा दर्रा। और इसकी ऊंचाई है 5654 मीटर, इसकी ऊंचाई मानी जाती है। तो प्रश्न ये भी आता है काराकोरम दर्रा कहाँ है। तो आपको एक बात ये बता दूं कि ट्रांस हिमालय का जो प्रदेश था उसमें यहाँ पर श्रेणियाँ थी, काराकोरम श्रेणी, और उसके बाद में लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी। तो ये जो आता है काराकोरम श्रेणी के अंदर आता है, नाम से स्पष्ट है काराकोरम दर्रा काराकोरम श्रेणी, या उसके पास था या उसके ऊपर स्थित था। ऊंचाई 5654 मीटर आती है, और सबसे ऊंचा ये जो दर्रा माना जाता है। आगे बात करते हैं हम बुर्जिल दर्रे की। ये जो दर्रा है, इस दर्रे को कहा जाता है बुर्जिल दर्रा। बुर्जिल दर्रा देखो स्पष्ट है, ये श्रीनगर से कहाँ तक रास्ता प्रोवाइड करवाता है, पीओके या गिलगिट तक। तो नीचे यहाँ पर थोड़ा लिखना पड़ेगा, ये श्रीनगर टू पीओके। देखो पीओके जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का जो प्रदेश है वो भारत का हिस्सा था, और उस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर लिया, और वहाँ अभी भी आतंकवाद जो है फैला हुआ है। हमारे यहाँ जो आतंकवाद फैलता है वो पीओके क्षेत्र से फैलता है। तो हम कह सकते हैं कि जो बुर्जिल हैं वो श्रीनगर से कहाँ भागे, पाकिस्तान भागे। तो ये बुर्जिल याद रह जाएगा आपको, बुर्जिल श्रीनगर टू पीओके, इस तरीके से आप इनको याद कर लेना। आगे हम देखते हैं जो आता है हमारा इधर वाला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। ये बुर्जिल के नीचे ही है, ये रहा पीर पंजाल दर्रा, इसकी हम बात करते हैं। इस दर्रे का नाम है पीर पंजाल। ये नीचे प्रदेश आता है, इसका नाम है कुलगांव। ऊपर जो शहर आता है उसका नाम है कोठी। तो स्पष्ट है ये पीर पंजाल जो दर्रा है, ये पीर पंजाल दर्रा, ये कुलगांव को कोठी से जोड़ने का काम करता है, रास्ता प्रोवाइड करवाता है।
तो पीर पंजाल दर्रा कुलगांव से कोठी। अब हम बात करते हैं बनिहाल दर्रे की। तो एक बार कोठी वाला वर्ड में ये साफ कर रहा हूँ यहाँ पर। ये जो दर्रा आता है यहाँ पर, इस दर्रे का नाम है बनिहाल दर्रा। ये है बनिहाल दर्रा। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर को जोड़ता है। इसकी विशेषता ये है कि इस पर 1A राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित है। तो प्रश्न ये आता है कि 1A राष्ट्रीय राजमार्ग किस दर्रे से गुजरता है, तो हम कह देंगे बनिहाल दर्रे से गुजरता है। और इस पर एक सुरंग भी है जिसका नाम है जवाहर सुरंग। जवाहर सुरंग। तो बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर से श्रीनगर, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1A, और बनिहाल दर्रे में कौन सी सुरंग है, तो हम कह देंगे जवाहर सुरंग स्थित है। इसके बाद हम बात करते हैं, ये आता है पेंजिला दर्रा। ये किसको किससे जोड़ता है? पेंजिला दर्रा यहाँ पर स्थित है। यह है पेंजिला दर्रा। नाम नोट करते हैं इसका, पेंजिला। पेंजिला दर्रा स्पष्ट है, ये जम्मू कश्मीर की घाटी है। और आगे हम कहाँ आ गए? कारगिल वाले प्रदेश में आ गए। तो जम्मू कश्मीर की घाटी को या कश्मीर घाटी को कारगिल से जोड़ने का काम कौन करता है? पेंजिला दर्रा करता है। तो यहाँ लिखते हैं कश्मीर घाटी टू कारगिल। इस तरीके से ये जो पेंजिला दर्रा है जम्मू कश्मीर को कारगिल से जोड़ने का काम करता है। आगे हम इधर वाले दर्रों की बात करते हैं। एक दर्रा यहाँ पर हमने बनाया था, ये पेंजिला नाम साफ कर लें अपने एक बार। एक दर्रा ये था हमारा यहाँ पर, ये दर्रा, इसका नाम था बड़ा लाचाला दर्रा। बड़ा लाचाला दर्रा ये जो नीचे हिमाचल प्रदेश की एक ज़िला है जिसका नाम है मंडी, और ये सीधा मंडी को किससे जोड़ता है, तो हम कह देंगे लेह लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। तो बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश को लेह लद्दाख से जोड़ता है। तो लिख देते हैं यहाँ पर मंडी टू लेह है। इस तरीके से बड़ा लाचाला दर्रा हिमाचल और जम्मू कश्मीर के बीच में है या लेह लद्दाख के बीच में है। आगे हम बात करते हैं, यहाँ एक दर्रा आता है, इस दर्रे का नाम है केशपांगला दर्रा। केशपांगला दर्रा स्पष्ट है, ये लद्दाख वाले प्रदेश को किससे जोड़ता है? इधर तिब्बत है, सारा का सारा ये तिब्बत प्रदेश है, तो किससे जोड़ने का काम करता है? ये तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। यहाँ भी देखें हम, ये केशपांगला दर्रा ये लेह लद्दाख का प्रदेश है, और इधर वाला सारा का सारा ये तिब्बत वाला हिस्सा है जो वर्तमान में चीन के अधिकार क्षेत्र में है। तिब्बत वो जिसकी राजधानी लहासा थी, और उससे जुड़ने का काम कौन करता है? केशपांगला दर्रा करता है। इसके अलावा एक दर्रा मैंने आपको और भी बताया यहाँ पर, यह दर्रा है, ये रहा, इसका नाम है लनकला दर्रा। लनकला दर्रा ये रहा, ये रहा, बड़ा स्पष्ट है, ये प्रदेश है लद्दाख। लद्दाख, और आगे जाएंगे इधर तो ये आ गया तिब्बत, और तिब्बत की राजधानी आगे आती है लहासा। किसकी राजधानी है? तिब्बत की राजधानी है ये। तो स्पष्ट है लय, और इसका भी नाम लय, और किससे जोड़ता है? लय से। तो हम कह देंगे ये लय को लय से जोड़ने का काम करता है। हम कह देंगे लद्दाख को लनकला लहासा से जोड़ने का काम करता है। तो आपके लिए बड़ा आराम से याद हो जाएगा। और ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि वर्तमान में ये चीन व भारत के बीच विवाद का कारण बना हुआ है। लनकला दर्रा लद्दाख को लहासा से जोड़ने का काम करता है, और अक्साई चीन से होते हुए निकलता है ये, और वर्तमान में भारत और चीन के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये।
आगे हम बात करते हैं, जो एक दर्रा बच गया हमारा जोजिला दर्रा। ये दर्रा बच गया हमारा जोजिला, इसकी बात करते हैं। जोजिला दर्रा इस प्रदेश में है, ये श्रीनगर है और ये लेह है, तो इन दोनों को जोड़ने का काम करता है ये जोजिला दर्रा। ये श्रीनगर आ गया हमारा और ये आ गया लेह, तो यहाँ लिखते हैं हम जोजिला दर्रा, जोजिला दर्रा। तो स्पष्ट है इससे कि ये श्रीनगर है हमारा और ये हमारा लेह लद्दाख, तो दोनों को जोड़ने का काम कौन करता है? जोजिला दर्रा करता है। जो जोजिला दर्रा है वो जास्कर श्रेणी में आता है, तो जय से जोजिला और जय से जास्कर भी आपको याद करना है। जोजिला जास्कर श्रेणी में है, और ये बताया था काराकोरम, ये काराकोरम श्रेणी में है। अगर हम पीर पंजाल की बात करें, ये पीर पंजाल श्रेणी में है, ये पीर पंजाल श्रेणी के अंदर आता है। तो दोस्तों हमने वर्तमान में अभी ये जो दर्रे हैं प्रमुख, इनकी हमने बात की, कौन कौन से दर्रे किस किस को जोड़ते हैं, तो हमने सभी के दर्रों की बात कर ली। एक बार दोबारा बता देता हूँ मैं आपको, ये मिंटेक दर्रा है, ये अगहील दर्रा है, ये है खुंजराब दर्रा। खुंजराब दर्रा पीओके के अंदर आता है और बल्तिस्तान गिलगिट को किसी जोड़ने का काम करता है? शीकियांग से जोड़ने का काम करता है। इस तरीके से ये रहा। उसके बाद में हमने बात की बुर्जिल दर्रे की। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से या पीओके से जोड़ने का काम करता है और ये बीच में रास्ता प्रोवाइड करवाता है। उसके बाद में हमने बात की, ये रहा हमारा पीर पंजाल दर्रा। पीर पंजाल दर्रा ये कुलगांव है और ये कोठी है जो हमारे ही जम्मू कश्मीर के अंदर हैं, दोनों को जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में हमने बात की बनिहाल दर्रे की। बनिहाल दर्रा ये जम्मू कश्मीर है और ये श्रीनगर है, दोनों को मिलाने का काम करता है, रास्ता प्रोवाइड करवाता है और इससे हाईवे नंबर 1A गुजरता है और इसी पर सुरंग है जिसका नाम है जोहार सुरंग। आगे हम बात करते हैं, ये दर्रा इसका नाम बताया था मैंने आपको, पेंजिला दर्रा। पेंजिला दर्रा ये कश्मीर घाटी को ये कारगिल से जोड़ने का काम करता है। फिर हम बात करते हैं ये दर्रा जिसका नाम है बड़ा लाचला दर्रा, जो हिमाचल प्रदेश को लेह से जोड़ने का काम करता है। हिमाचल प्रदेश का जो जिला है मंडी, ये मंडी जिला, और इसको किससे जोड़ने का काम करता है? लास्ट में लेह तक जोड़ने का काम करता है ये। आगे हम बात करते हैं ये दर्रा केश पांगला दर्रा, तो हम कहते हैं लेह लद्दाख को किससे जोड़ने का काम करता है? ये तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में हम बात करते हैं ये लनकला दर्रा, तो हम कहते हैं ये लनकला दर्रा जो दर्रा है ये लद्दाख को लहासा से जोड़ने का काम करता है। तो आपको याद रहिएगा ये लद्दाख, ये लनकला और ये लहासा, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। वर्तमान में चीन और भारत के बीच में विवाद का कारण बना हुआ है। तो वह हमने अभी जम्मू कश्मीर के दर्रों की बात कर ली। अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश में। कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकता है इसका। दोस्तों अब हमें बात करनी है जो हिमाचल प्रदेश में प्रमुख दर्रे हैं उनकी बात करनी है। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा तो मैंने आपको बना के बता दिया, ये दर्रा जो है बड़ा लाचला दर्रा, जो मंडी को किससे जोड़ता है? लेह और लद्दाख से जोड़ने का काम करता है। इसके अलावा कौन कौन से दर्रे आते हैं उनकी हमें बात करनी है। देखो एक दर्रा तो इसके बीच में ही है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में ये रहा, और एक दर्रा इधर है, ये रहा इस तरीके से, और एक दर्रा यहाँ पर है तो सही, लेकिन इनके नाम क्या क्या हैं ये भी हम बात करते हैं। तो ये दर्रा है ऊपर मैंने बनाया है, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग दर्रा, इस दर्रे का नाम है चंसल दर्रा, और जो नीचे दर्रा पड़ता है ये रहा, इसका नाम है शिपकीला दर्रा, जो पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, शिपकीला दर्रा। बड़ा लाचला दर्रा ऊपर है जो मंडी को लेह से जोड़ने का काम करता है, उसके बारे में मैंने आपको बता दिया। अब ये दर्रे किस किस को जोड़ते हैं ये देखना है हमें। इसमें हिमाचल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूं, यहां पर ये रहा हिमाचल, इसके ऊपर ये जो हिस्सा है ये है लेह और लद्दाख, लद्दाख वाला हिस्सा है। एक हमने दर्रा यहां पर बना दिया था इस तरीके से, ये रहा, इसका नाम बता दिया था आपको बड़ा लाचला दर्रा। अभी मैंने बताया ये रहा यहाँ पर एक दर्रा, इसका नाम है रोहतांग दर्रा। रोहतांग ये जो प्रदेश है ये हमारा हिल स्टेशन है जिसे कहा जाता है मनाली। मनाली से लोग अगर जाना चाहें तो सीधे वो कहाँ जा सकते हैं? लेह और लद्दाख जा सकते हैं।
तो रोहतांग दर्रा जो है किसको किससे जोड़ता है, तो हम कहते हैं मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है। और है कहाँ पर ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उसके बाद में ये जो दर्रा इधर बड़ा, इसकी बात करते हैं हम। ये दर्रा बड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। इसका नाम है शिपकीला दर्रा। शिपकीला दर्रा, यहाँ से एक नदी प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में, और नदी का नाम है सतलज नदी। राक्षसताल झील से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, पंजाब में जाने के बाद में पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी मिल जाती है। हम इस दर्रे की बात करनी है, शिपकीला दर्रे से सतलज नदी हिमाचल में प्रवेश करती है। ये इंपॉर्टेंट है। हम यूँ भी कह सकते हैं कि हिमाचल को तिब्बत से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, शिपकीला दर्रा करता है। उसके बाद में एक दर्रा और था, ये रहा, इसका नाम है चंसल दर्रा। चंसल दर्रा, इसकी कोई खास विशेष नहीं है। तो इस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये है हमारा हिमाचल प्रदेश। ये रहा आपका बड़ा लाचला दर्रा, ये रहा आपका रोहतांग दर्रा जो मनाली को लेह से जोड़ने का काम करता है, ये रहा चंसल दर्रा, और ये रहा आपका शिपकीला दर्रा जिससे कौन सी नदी प्रवेश करती है, सतलज नदी हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। दोस्तों, हमने हिमाचल प्रदेश के 4 प्रमुख दर्रों की बात कर ली। इसके अलावा एक दर्रा और भी है जो नीचे वाले उत्तराखंड जिला आता है, हमारा राज्य आता है उत्तराखंड से, ये जुड़ा हुआ है। ये उत्तराखंड रहा हमारा, थोड़ा नोट कर लेते हैं उत्तराखंड। ये दर्रा कौन सा है, तो साथ साथ यहाँ भी इसके बारे में बता दूं, इसका नाम है बोरासू दर्रा। मैं यहाँ बना देता हूँ, ये रहा उत्तराखंड, ये रहा हिमाचल, दोनों को जोड़ने का काम करता है, उसका नाम है बोरासू दर्रा। उत्तराखंड को हिमाचल से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, बोरासू दर्रा करता है। बस ये आपका जो हिमाचल है ये भी कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं उत्तराखंड में कौन कौन से दर्रे आते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो हमने अब तक जम्मू कश्मीर और जो हमारा हिमाचल प्रदेश है उसके प्रमुख दर्रों की बात कर ली। अब हमें करनी है उत्तराखंड के दर्रों की बात। उत्तराखंड में 5 दर्रे बिल्कुल सीमा रेखा पे हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और एक दर्रा बीच में है। तो उत्तराखंड को यहाँ बड़ा बना ले हम, वहाँ छोटा है दिखाई नहीं दे रहा इस तरीके से। ये रहा हमारा उत्तराखंड, ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड, इसमें दर्रे कौन कौन से हैं, तो मैंने कहा 5 दर्रे तो यहाँ पर हैं, 1, 2, 3, 4 और 5, और एक दर्रा इसके बीच में यहाँ स्थित है। इन दर्रों के नाम क्या क्या हैं वो हम नोट कर लेते हैं। देखो, इधर जो प्रदेश है वो है तिब्बत, और तिब्बत में ही एक तो है मानसरोवर, और दूसरा हमारा पड़ता है कैलाश श्रेणी। कैलाश श्रेणी, ये पूरा तिब्बत है। तिब्बत में मानसरोवर है, पर्वत और कैलाश श्रेणी है। तो उत्तराखंड से जितने भी पर्यटक मानसरोवर या कैलाश श्रेणी में जाते हैं वो इन दर्रों से होकर जाते हैं। तो इन दर्रों के नाम क्या क्या हैं, हमें इनकी बात करनी है। पहला दर्रा आता है, इसका नाम है माना दर्रा। दूसरा दर्रा आता है, इसका नाम है नीति दर्रा। तीसरा दर्रा आता है, इसका नाम है लिपुलेख दर्रा। चौथा दर्रा आता है, इसका नाम है थागाला दर्रा। और 5वां दर्रा आता है, इसका नाम है मंगसा धूरा दर्रा। तो दोस्तों, हमने उत्तराखंड और तिब्बत की सीमा रेखा पर 5 दर्रों की बात की है। ये 5 दर्रे मैंने यहाँ पर बना रखे हैं, इनके नाम नंबर वाइज ऐसे भी आप बोल सकते हो। पहला हुआ आपका दर्रा, ये जो हुआ ऊपर वाला, ये है माना दर्रा, फिर है नीति दर्रा, फिर आपका लिपुलेख दर्रा, फिर है आपका ये थागाला दर्रा, और उसके बाद में है मंगसा धूरा दर्रा। ये दर्रे जो हैं उत्तराखंड को, ये उत्तराखंड है, इधर है तिब्बत। मानसरोवर जो हमारा पर्वत श्रेणी है वो, और कैलाश श्रेणी है, उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। पर्यटक यहाँ से आने जाना जो उनका या व्यापार या उनका जो रास्ता है, परिवहन है, उसमें ही काम आता है। तो ये दर्रे हुए हमारे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का ये जो दर्रा है इसे कहा जाता है ट्रेल्स दर्रा, इसको कहा जाता है। यहाँ पर है घाटी जिसका नाम है
नंदा देवी चोटी, और यहाँ जो चोटी है इसका नाम है नंदा कोट। तो ये नंदा देवी पर्वत को नंदा कोट से जोड़ने का काम करते हैं। ये भी चोटी है, पर्वत चोटी है, और नंदा कोट ये भी चोटी है, दोनों उत्तराखंड में है। दोनों को जोड़ने का जो काम करता कौन सा दर्रा करता था, हम कहते हैं ट्रेलस दर्रा जो है दोनों को जोड़ने का काम करता है। यह हुआ आपका उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं उनकी हमने बात कर ली। उसके बाद में आता है नेपाल। नेपाल की हमें चर्चा नहीं करनी है। अब हम चलते हैं सिक्किम में। ये हमारा सिक्किम है। सिक्किम में कौन कौन से दर्रे आते हैं इनकी हमें बात करनी है। तो देखते हैं हम सिक्किम के बारे में। सिक्किम ऊपर तिब्बत है ये सारा का सारा, और ये सिक्किम है। इसमें 2 दर्रे आते हैं, यहाँ पर 2 दर्रे आते हैं। सिक्किम और भूटान के बीच में ये 2 दर्रे हैं। ऊपर तिब्बत है, इधर भूटान है। ये देखो आप, ये भूटान है, ये तिब्बत है, और ये है सिक्किम। आपको बता दूं कि यहाँ बीच में सिक्किम और भूटान के बीच में तिब्बत के अंदर एक प्रदेश है जिसे कहा जाता है चुम्बी घाटी। और चुम्बी घाटी के ऊपर यहाँ पर तिब्बत की राजधानी है जिसे कहा जाता है लहासा। लहासा। तो स्पष्ट है सिक्किम के दोनों ही दर्रे चुम्बी घाटी से होते हुए लहासा तक जाने का मार्ग प्रोवाइड करवाते हैं, उपलब्ध करवाते हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको बड़ा कर लें यहाँ पर, और बड़ी तरीके से समझ में आ सकता है हमारे यहाँ पर ये, तो ये जो है हमारा सिक्किम है, और ये जो है इस तरीके से ये पड़ता है भूटान। सिर्फ समझने के उद्देश्य से है। ये है सिक्किम। सिक्किम की राजधानी ये है गंगटोक। और ये जो हमारा है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जो आता है हमारा पश्चिमी बंगाल में आता है, बंगाल। ये दोनों के बीच में इसे कहा जाता है चुम्बी घाटी। और ये मैंने बताया था तिब्बत की राजधानी जिसका नाम है लहासा। लहासा। तो 2 दर्रे हैं यहाँ पर इस तरीके से, एक ये और एक ये 2 दर्रे हैं। तो हम कह सकते हैं कि दार्जिलिंग सिक्किम गंगटोक से होता हुआ चुम्बी घाटी, और उसके बाद में कहाँ जाता है लहासा। और इस तरीके से ये दर्रा भी कहाँ जाता है, लहासा जाता है। इस दर्रे का नाम है नाथुला दर्रा, और इस दर्रे का नाम है जेलेपला दर्रा। हमने यहाँ पर 2 दर्रे बनाए हैं, एक नाथुला, एक जिलेपला दर्रा। ये है हमारा दार्जिलिंग वाला पश्चिम बंगाल का हिस्सा, ये है गंगटोक, और ये है चुम्बी घाटी। ऐसे होता हुआ लहासा जाया जाता है। इन दोनों को याद करें तो इसका ना और ये जा ले लेते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, ये बन गया नाज। हमें इन दोनों दर्रों पर नाज है। नाज क्यों है? क्योंकि ये व्यापार की दृष्टि से बड़े ही महत्वपूर्ण हुआ करते थे। व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण, बड़े महत्वपूर्ण हुआ करते थे। भारत चीन की जब लड़ाई हुई 1962 में, तब इसको बंद कर दिया गया था, और अभी 2006 में इसको पुनः स्टार्ट कर दिया गया है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो दोनों दर्रे हैं, एक तो आपका हुआ नाथुला, दूसरा हुआ जेलेपला, दोनों को 1962 लड़ाई हुई थी किस किस के बीच में, भारत वर्सेस चीन के बीच में। इसको बंद कर दिया गया था, बंद, और 2006 में इनको पुनः खोल दिया गया दर्रों को। इम्पोर्टेंट इसलिए थे क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था हमारा। व्यापार में भी हम अगर बात करें तो रेशम व्यापार के लिए ये प्रसिद्ध था। रेशम व्यापार के लिए दर्रा प्रसिद्ध था। तो सिक्किम में ये है हमारा गंगटोक, और ये है पश्चिम बंगाल की जो दार्जिलिंग शहर वो रहा ये। और इनको आपस में चुम्बी घाटी से होते हुए लहासा तक जो मार्ग प्रोवाइड करवाता है वो 2 दर्रे हैं, एक तो नाथुला और एक है जिलेपला। दोनों हैं कहाँ पर, सिक्किम में हमारे दर्रे पड़ते हैं। हमने सिक्किम के दर्रों की बात कर ली। अब हम चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। ये हमारा अरुणाचल प्रदेश ऊपर पड़ता है तिब्बत या चीन भी कह सकते हैं हम। एक दर्रा यहाँ पर है, एक दर्रा ये है,
और 3 दर्रे यहाँ पर है इस तरीके से। ये 3 दर्रे हैं। अरुणाचल प्रदेश में हमने 5 दर्रों की बात की है। ऊपरी ऊपर जो दर्रा है ये रहा, इनको एक बार ऊपर वालों को मिटा दें अपने। ये मैंने बताया था लहासा किसकी राजधानी है? ये तिब्बत की राजधानी है। इस दर्रे का नाम है बोमडिला। बड़ा इंपॉर्टेंट दर्रा है बोमडिला दर्रा। ये नीचे प्रदेश है, इस प्रदेश का नाम है तवांग। गौर से सुनना जरा, ये तवांग वही है जो चीन ने 1962 में 2 जगह आक्रमण किया था, एक तो जम्मू कश्मीर पर और एक अरुणाचल प्रदेश के तवांग पर। इस दर्रे से होकर उन्होंने यहाँ पर आक्रमण किया था और दोनों ही जगह उनका अधिकार हो चुका था। अक्साई चीन उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया और तवांग से अपनी सेनाएं वापस हटा ली। उसके बाद में 1962 के बाद में इस दर्रे को बंद कर दिया गया था। ये दर्रा है बोमडिला दर्रा। तो हम कह देंगे तवांग को किससे जोड़ने का काम करता है? ये तिब्बत की राजधानी लहासा से जोड़ने का काम करता है बोमडिला दर्रा। आगे बढ़ दर्रे की बात करते हैं। ये जो दर्रा है इसका नाम है, मैं नाम ऊपर नोट कर रहा हूँ, इसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा भारत और चीन के बीच में मार्ग प्रोवाइड करवाता है। भारत और चीन को आपस में जोड़ने का काम करता है। और यांगयाप दर्रे से एक नदी भारत में प्रवेश करती है, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र नदी। अरुणाचल प्रदेश में हमने दूसरे दर्रे की बात की जिसका नाम है बोमडिला दर्रा। बोमडिला दर्रा जो है, दूसरा दर्रा उसका नाम है यांगयाप दर्रा। यांगयाप दर्रा सबसे पूर्व में दर्रा पड़ता है हमारा, और वो जो चीन और भारत के बीच में मार्ग प्रोवाइड करवाता है, उपलब्ध करवाता है, और वहाँ से नदी भारत में प्रवेश करती है जो चीन से आती है, तिब्बत से आती है। इसका नाम है सांगपो, भारत में उसे कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। वो इस दर्रे से प्रवेश करती है। धियांग गार्ज यहीं पर स्थित है। आगे हम बात करते हैं नीचे। उसके बाद में ये जो दर्रा आता है, नीचे वाला दर्रा, पहला दर्रा, इसे कहा जाता है दीफू दर्रा। दीफू दर्रा जो है ये अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार के बीच में है। स्पष्ट है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है और नीचे ये म्यांमार देश पड़ता है, इन दोनों के बीच में है। लेकिन इसकी विशेषता ये है कि ये 3 देशों की सीमा रेखा पर स्थित है। ऊपर रहा हमारा चीन, इधर भारत और इधर म्यांमार, तीनों की सीमा रेखा पर स्थित कौन सा दर्रा पड़ता है? तो हम कह देंगे दीफू दर्रा पड़ता है। तो नोट करते हैं यहाँ पर, एक तो भारत, एक चीन और एक रहा तीसरा आपका ये म्यांमार आता है। तीनों देशों की सीमा रेखा पर कौन सा दर्रा है? तो हम कह देंगे दीफू दर्रा स्थित है। आगे दर्रे की बात करते हैं हम। आगे वाला दर्रा जो है वो आता है लिखापानी दर्रा। लिखापानी दर्रा यह भी अरुणाचल प्रदेश को किससे जोड़ने का काम करता है? म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। उसके बाद में तीसरे दर्रे की बात करते हैं। ये देखो, ये असम में है डिब्रूगढ़ और ये है म्यांमार। तो नोट करते हैं हम इसे। ये है असम में डिब्रूगढ़ और ये है म्यांमार। इस दर्रे का नाम है पांगसांड। पांगसांड दर्रा। तो हम कहते हैं पांगसांड दर्रा ये असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश, फिर ये दर्रा क्रॉस किया और हम कहाँ आगे? म्यांमार में आ जाते हैं। तो इस तरीके से डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ने का काम कौन सा करता है? तो हम कहते हैं पांगसांड दर्रा करता है। ये दर्रा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप देख लेना। असम के डिब्रूगढ़ को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है। तो ये हुआ हमारा ये दर्रा भी पूरा। अब हमारा पड़ता है एक दर्रा मणिपुर के अंदर, ये रहा मणिपुर में। इस दर्रे का नाम है तुजू दर्रा। तुजू दर्रा ये मणिपुर को म्यांमार से जोड़ने का काम करता है।
ये दर्रे हमारे ऊपर वाले पूरे हो चुके हैं। अब हमें बात करनी है महाराष्ट्र में 2 दर्रे हैं प्रमुख। ये मुंबई है, एक दर्रा ये है और एक दर्रा हमारा ये है। इसी तरीके से इसी क्रम में 2 दर्रे हमारे ऊपर हैं। ये 4 दर्रे बाकी हैं, ये हमारे कहलाते हैं प्रायद्वीपीय दर्रे। इनकी हम बात कर लेते हैं, कौन कौन से दर्रे हैं ये महाराष्ट्र है और ये मुंबई है। पहले दर्रे का नाम है थालघाट दर्रा। थालघाट दर्रा, थालघाट दर्रे से इसका नाम है, दूसरे का नाम है बोरघाट दर्रा। थालघाट दर्रा मुंबई से रास्ता प्रोवाइड करवाता है, मार्ग प्रोवाइड करवाता है। ये आ गया नासिक। नासिक के बाद में अगर हम आगे जाएं तो इस तरीके से ये जाता है कोलकाता। कोलकाता तो मुंबई से नासिक होते हुए कोलकाता का जो रास्ता प्रोवाइड करवाता है, कौन सा दर्रा करवाता है, तो हम कह देंगे थालघाट दर्रा इसको बनवाता है, तैयार करवाता है। इसके बाद में हम इसकी बात करें, यहाँ से हम निकले मुंबई से और ये रहा पुणे। पुणे और पुणे के बाद में अगर हम चेन्नई जाते हैं तो ये रहा चेन्नई। चेन्नई तो मुंबई से चेन्नई तक का जो रास्ता प्रोवाइड करवाता है, कौन सा करवाता है, बोरघाट दर्रा करवाता है। इसके बाद में हम बात करते हैं इस दर्रे की। इस दर्रे का नाम है पालघाट। पालघाट पास या दर्रा। तो यहाँ जो शहर पड़ता है वो है कोची। कोची, कोची केरल का शहर है। और इधर की बात करें तो कोयम्बटूर या ये चेन्नई, ये चेन्नई, हम कोयम्बटूर नोट कर लेते हैं, कोयम्बटूर ये रहा। तो हम कह देंगे केरल और कोयम्बटूर कहाँ रह गया, तमिलनाडु में है। तो ये जो दर्रा पड़ता है पालघाट दर्रा, ये इस तरीके से कोची को कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है, जो केरल और तमिलनाडु के बीच में है। और ये दर्रा जो है ये पश्चिमी घाट में पड़ता है। पश्चिमी घाट, ये भी पश्चिमी घाट और ये भी पश्चिमी घाट में स्थित है। उसके बाद में लास्ट जो दर्रा आता है हमारा, इस दर्रे का नाम है, यहां नोट कर रहा हूं, सेनकोट गैप या दर्रा। तो दोस्तों ये जो शहर है यहां पर, इधर इसका नाम है त्रिवेंद्रपुरम, ये केरल में है। और ये जो शहर पड़ता है तमिलनाडु में, इसका नाम है मदुरई। तो ये जो सेनकोट गैप है ये रहा, ये त्रिवेंद्रपुरम को किससे जोड़ने का काम करता है, मदुरई से तमिलनाडु से जोड़ने का काम करता है। तो हमने अब तक दर्रे कर लिए। इधर वाले जो ये है सारे सारे दर्रे, ये दर्रे ये कहलाते हैं प्रायद्वीपीय दर्रे। प्रायद्वीपीय दर्रे या जो प्रायद्वीपीय प्रदेश है वो दर्रे कहलाते हैं। तो दोस्तों हमने अब तक दर्रों की बात की, दर्रे किस किस को जोड़ते हैं आपस में, किस किस शहर को मिलाते हैं, उनकी हमने बात कर ली। और दर्रों से जुड़ी जो बातें हैं, प्रश्न ये आता है कि पालघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, बोरघाट दर्रा किस किस को जोड़ता है, या सेनकोट जो किस किस के बीच में है, ये आता है। या प्रश्न ये बन सकता है कि मुंबई को कोलकाता से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो हम कह देंगे थालघाट दर्रा करता है। अगर वो ये कह दे कि मुंबई को चेन्नई से जोड़ने का काम कौन सा दर्रा करता है, तो हम कह देंगे बोरघाट दर्रा करता है। तो इस तरीके से प्रश्न आपके सामने हैं और दर्रे आपके सामने हैं। या प्रश्न ये बनता है कि ब्रह्मपुत्र नदी है वो किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो हम कह देंगे दिहांग गार्ज या आपका जो यांग्याप दर्रा है उसे प्रवेश करती है। तो आज का हमारा ये टॉपिक समाप्त होता है। और अगर आपको अच्छा लगा हो टॉपिक तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।